हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या भगवान श्री कृष्ण आपका किस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपका किस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। कवर्ड सोल, ओके। सीड ऑफ क्रिएशन, ओके। विजडम, दो कार्ड एक जैसे आए हैं गाइस। वाह। मास्टर ऑफ मिस्ट्रीज, ओके। लीडरशिप, ये भी कार्ड लूंगी मैं, ओके। इंटेलिजेंसी, ओके। तो भगवान श्री कृष्ण आपको किस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं, या आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो, अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन जो कोई भी हो, है ना, वहाँ पर अभी आपके साथ हाल क्या है कि भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को बड़ा अकेला समझ रहे हो, या ऐसा लग रहा है आपको कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा या कोई डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको किसी तरीके की चिंता नहीं करनी है। एक जो प्योर सोल होती है, ठीक है। और यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कवर्ड सोल का मतलब क्या है कि कोई अपनी अपने को ही नहीं पहचान रहा है कि भाई उनमें क्या क्षमताएं हैं, या अ, उनमें उनको खुद को डिस्कवर करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है ना, कि वो युद्ध से भागने वाले या हारने वाले इंसान नहीं है, या परिस्थितियों से भागने वाले इंसान नहीं है। वो परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने वाले इंसान है। अब ऐसे आपकी लाइफ की चाहे जो भी परिस्थिति बनी हुई है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि भाई ये हमारी लाइफ के सारथी कब बनते हैं, जब कोई इंसान सच्चा होता है या धर्म की राह पर होता है, जहाँ पता है कि ये बंदा नेक है, लेकिन इनके बावजूद इनके साथ जो है कुछ बुरा हुआ है, अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, और जहाँ इनको हेल्प की ज़रूरत है, और वहाँ अगर कोई और इंसान सपोर्ट करने वाले नहीं है या कोई समझने वाले नहीं है, तो भगवान यही कहते, श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जहाँ अधर्म होगा ना, वहाँ आप मुझे अपने साथ पाओगे। यहाँ बिल्कुल ऐसी ही बात कही जा रही है। आपको डर है किसी बात को लेकर, चिंता है, तकलीफ है, उससे उभर नहीं पा रहे हो, या आपको अकेलापन बहुत ज्यादा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मदद कहीं से भी नहीं मिल रही है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि मदद कैसे आपको कहीं से नहीं मिल रही है, आप उनको एक मित्र के रूप में देखो, है ना, कि वो हमारे लाइफ के सारथी है, और अगर वो सारथी हमारे बन जाते हैं तो हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि कृष्ण भगवान हमें यही कहते हैं कि जब मुझे आप अपना सारथी मान लेते हो ना, तो फिर ट्रस्ट इस बात का रखो कि मंजिल तक पहुंचाने का काम मेरा है ना। डेस्टिनी यही चाहती है कि आप एक्शन लो, या आप उस मैदान में खड़े रहो, भागो मत, भाग लेना है, और उसके बाद में जीत को सुनिश्चित करने का काम भगवान का है, मालिक का है ना।
यहाँ वो यही कहना चाहते हैं कि आप इंसानों से डर रहे हो। ये इंसानों का खौफ है कि वो मेरे विरुद्ध पता नहीं कैसा चक्रव्यूह बना लेंगे, षड्यंत्र रच लेंगे। यहाँ सुप्रीम पावर आपके साथ है, फिर किस बात का डर, किस बात का खौफ? सुप्रीम पावर है साथ में, मालिक है साथ में। यहाँ आपको ट्रस्ट दिलाने वाली बात कही जा रही है गाइस। एक साइड इंसानों का सपोर्ट हो, झुंड का, भीड़ का सपोर्ट हो, और एक साइड हो भगवान का या मालिक का, या जिनको भी आप मानते हो, है ना। उस आधार पर इस रीडिंग को समझना कि आप जिनको मानते हो मालिक, ठीक है, वो आपके साथ है। तो आपको ट्रस्ट किन पर होना चाहिए? इंसानों वाली भीड़ पर या मालिक पर? क्योंकि ये हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब देख सकते हैं। इंसान की बस की बात नहीं है। अगर इन्होंने हमें कह दिया कि हमारी जीत सुनिश्चित है, हमारी लाइफ में भविष्य में हमारे साथ अच्छा होगा, हमें हमारा हक मिलेगा, हम युद्ध में फतेह हासिल करेंगे, तो डेफिनेटली करेंगे गाइस। वो फिर इनके वर्ड जो है ना, वो वचन का काम कर जाते हैं और वो हमारी लाइफ में फलीभूत होने तो तय होते हैं। लेकिन कहाँ? जहां छल कपट ना हो। और ये भी वही साथ देते हैं जहां छल कपट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां हमसे ज्यादा इनको पता है ना कि लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये साथ क्यों दे रहे हैं, या ये सपोर्ट में खड़े कब होते हैं? जब इनको पता है कि कोई इंसान निर्दोष है, बेगुनाह है, जिनका हक किसी ने छीना है, या जो तकलीफ वाली स्थिति में है, जहां परिस्थिति ऐसी है कि अब इनको ही संभालना है, तो ये किसी को भी जरिया बनाते हैं। ये हमेशा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, रास्ता दिखाने का काम करते हैं, एक्शन किस प्रकार लेना है आपको ये राह दिखाते हैं, और आपको उस राह पर चलना होता है। और जैसे आप उस राह पर चलते हो ना, आपको समझ में आ जाता है कि भाई कोई साथ है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरा। ये मंजिल तक पहुंचा देंगे गाइस, सारथी बने हुए हैं बिल्कुल। देखो कि बस मुझ पर ट्रस्ट रखो। और ये तो सच है गाइस, ये तो हम भी जानते हैं कि हमारी लाइफ का संचालन अगर ये करेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। ये भटकाव हमारी लाइफ में उत्पन्न होने ही नहीं देंगे। ये हमारी लाइफ में भटकाव उत्पन्न होने ही नहीं देंगे। पता है, श्री कृष्ण भगवान है सारथी। यहाँ पर है हनुमान जी की हनुमान जी की एनर्जी है यहाँ पर ध्वजा पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्वजा यहाँ पर क्यों? ये एक फतेह की बात करते हैं, एक जीत की बात करते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने भी इस परिस्थिति में यही कहा था अर्जुन ने कि जीत तो पहले से सुनिश्चित है, बस आपको युद्ध के मैदान में भाग लेने की आवश्यकता होती है ना। ये इनको सिर्फ यही कहते हैं कि जहां अधर्म होता है ना, वहां पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो। ये देखो सही क्या है, गलत क्या है, वो सही और गलत देखकर आप अपने कदम आगे बढ़ाओ। वहां पर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार इमोशंस कुछ लोगों पर हावी पड़ जाते हैं ना, उसकी बात कही जा रही है। यहाँ पर एक मैसेज क्या है, ये गणेशा वाला, ठीक है। और ये वाला मैसेज क्या कहता है कि जहां आपको बुद्धि और प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होती है ना, वहां पर बुद्धि काम में लो, प्रैक्टिकल हो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की एक बात यही है गाइस, कि वो कहते हैं कि जब परिस्थितियां जिस तरीके की बनी हुई होती है ना, उसका उत्तर उसी तरीके में दिया जाता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानते हो, या शिव भगवान की पूजा बहुत करते हो, या इनको बहुत मानते हो। तो भगवान श्री कृष्ण आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है, उन पर ट्रस्ट रखना, वो सिर्फ यही चाहते हैं आपसे। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है गाइस, कि रियल सरेंडर करना क्या होता है कि उन पर पूरी तरीके से सौंप देना, कि अगर मेरी लाइफ में, अगर इस जन्म में सही, पिछले जन्म में सही, कुछ बुरे कर्म हुए हैं जो मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, उसके बाद में मालिक ये है कि मेरे कर्मा को रिलीज कर दो, और मैंने सब कुछ आप पर सौंप दिया, अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी है। अब आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना, आपको जो अच्छा लगे वो मेरी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। मेरी लाइफ का संचालन आप कर लो, मुझे आपके कहे अनुसार चलना है, ठीक है ना। फिर देखो, ये सरेंडर करने के बाद में जब हम अपने जीवन की बागडोर उनको दे देते हैं ना, फिर देखो लाइफ में किस तरीके का मिरेकल होता है। कई बार क्या होता है, देखो
समझना इस बात को कि ये सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि परेशानी से जूझते रहते हैं और लाइफ में कोई सुधार हुआ दिखता नहीं है। हुँ? बहुत मतलब प्रे कर लेते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी सुधार नहीं दिखता है या प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। आखिर में इंसान क्या करता है कि थक जाता है, रुक जाता है कि अब भगवान आपकी इच्छा, जैसा आप चाहो वैसा हो जाए। और वही बात, वही पॉइंट जो होता है ना, वो सरेंडर वाला होता है, जहाँ भगवान कहते हैं, "भई इस परिस्थिति में अपना हस्तक्षेप बंद कर दो।" वो तो स्ट्रेस आपका लेना चाहते हैं, ठीक है? वो क्या कहते हैं कि ये जो स्ट्रेस वाला बर्डन जो है ना आप पर, ये बर्डन उनको दे दो, वो अपने आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा कठिन समय है, ऐसी परिस्थितियों में समय जो होता है ना थोड़ा कठिन रहता है, आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस। लेकिन यही कहा जा रहा है कि जब वो आपके साथ है, मालिक आपके साथ है और वो हाथ पकड़कर आपका आपका चल रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। एक भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है गीता का, वो सुनाती हूँ, उसको समझना, उसके अर्थ को समझना, ठीक है? मेरे भक्त अनन्य जो निस दिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा, मेरी जिनको आस। मुझे स्मरण करते सदा जो मेरे कहलाए, मुझ ईश्वर को छोड़ के और कहीं ना जाए। उनकी नैया को सदा करो मित्र में पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग क्षेम उनको सदा देता हूँ मैं मीत, उनके ही संसार में बेजर होती जीत। यहाँ जीत की बात नहीं कही जा रही, यहाँ बेजर जीत की बात कही जा रही है। आई थिंक आपको ये वर्ड्स का अर्थ पता होगा, इस वर्ड का मीनिंग जो है ना ये आपको पता होगा कि बेजर जीत का मतलब क्या होता है। जीत से भी बड़ी जीत, ऐसी फतह, ऐसा जस्टिस जो सदियों तक याद रहे या जिसे लोग भूले ना, जो एक उदाहरण बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए कि जहाँ अधर्म होता है या अत्याचार होता है ना, वहाँ जस्टिस करने के लिए भगवान खुद किसी न किसी रूप में आते हैं, मालिक किसी न किसी रूप में आते हैं और मदद करते हैं, ताकि वैसी परिस्थितियां कुछ और लोगों के साथ ना बने या किन्हीं और लोगों के साथ ना बने, है ना? और ये क्या कहते हैं कि आप मुझे मित्र की तरह मानो तो मीत आपको वैसा ही मिलेगा, मतलब प्यार आपको वैसा ही मिलेगा, है ना? श्रद्धा चाहते हैं, ट्रस्ट चाहते हैं ये आपसे, और इनकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो, ये आपको पावर दे रहे हैं। अगर आप इनकी पूजा करते हो, इनको मानते हो ना, तो ये यही कह रहे हैं कि आपकी पूजा को स्वीकार किया जा रहा है। इसी वजह से गाइडेंस आपको मिलेगी गाइस। जैसा रीडिंग का टॉपिक ही क्या है कि आपको किस प्रकार से मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो मार्गदर्शन आपको किसी भी जरिए से पर मिलेगा ही, मिलेगा ही। और यहाँ अगर आप किसी बात को लेकर चिंता में हो, तो ये कान्हा जो है, कृष्णा जो है, ये आपको पहले से यही कह रहे हैं कि मैं साथ हूँ, मीन्स मालिक साथ है, कान्हा साथ है, कृष्णा साथ है। आपको किसी बात का भय नहीं रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति आज आपको दिख रही है, जो लाइफ को खराब कर रही है या फिर आपकी बसी बसाई जिंदगी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहां ये सब सुधार देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, इनके बस में सब कुछ है। जैसा मैं कहती हूँ ना, यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं। ये आपको शांत रहने की बात कह रहे हैं कि बिल्कुल शांत, क्योंकि कहीं कहीं पर स्ट्रेटेजी को चलाना बहुत आवश्यक होता है और मालिक की स्ट्रेटेजी के आगे इंसानों की कोई बात नहीं है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही भी बड़ा अपने आप को समझदार बताने की कोशिश कर ले, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है जहां पर कुछ लोग बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं या अपने तेज दिमाग से आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ झुंड या एक कोई झुंड ऐसा है जो बिल्कुल आपके विरुद्ध में है और वहां आप अकेले खड़े हो। बट ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। जैसा एक मैं कहानी सुनाऊं इस पर, इसको समझना। एक व्यक्ति था, ठीक है ना? वो व्यक्ति क्या करता था कि रोज नदी के किनारे जाकर प्रार्थना करता था। उनका जो है मालिक पर ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ था, ठीक है ना? तो वो जब भी जाते थे ना, तो उनको नदी किनारे जाते थे तो उनको अपने पाँव के अलावा दो पाँव और दिखते थे, हमेशा दिखते थे। जब उनका समय बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था,
तो उनको 2 पाँव और दिखते थे। एक समय ऐसा आया उनकी लाइफ में कि परिस्थितियाँ बिल्कुल उनकी विपरीत हो गई। उनको दुःख ही दुःख मिलना स्टार्ट हो गया। सारे जो उनके अपने थे, वो बिल्कुल उनके विपक्ष में खड़े हो गए। कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनको लगा कि लाइफ में वो अकेले हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को नहीं भूला, अपने धर्म को नहीं भूला, अपनी आस्था को नहीं भूला, अपना जो कनेक्शन मालिक के साथ है ना, उसको नहीं भूले वो। फिर भी उन्होंने क्या करा, दूसरे दिन उठकर नदी किनारे गए, अपनी वही आस्था को मालिक के प्रति प्रकट करने के लिए। ठीक है, वहां गए। वहां जाने के बाद में उनको उस दिन 2 पाँव, मतलब 2 पाँव के निशाने दिखे जो उनके खुद के थे। वो 2 जो हमेशा उनको दिखते थे पैरों के निशान, वो नहीं दिखे। तो वो दुखी हो गए, परेशान हो गए, रोने लग गए। उन्होंने सवाल उठाया कि मालिक, सबने साथ छोड़ दिया, आपने भी साथ छोड़ दिया क्या? रोजाना आपके पैरों के निशान भी नजर आते हैं, आज सिर्फ 2 पैरों के निशान नजर आ रहे हैं, वो मेरे। उनको जवाब मिला, क्योंकि बच्चे को शांत करना भी जरूरी होता है। जो सच्चा नेक बच्चा होता है ना, उनको तसल्ली दी जाती है, शांत किया जाता है, स्पष्ट बताया जाता है कि मैं साथ में हूं, मालिक साथ में है। उनको उत्तर मिला कि बच्चा, ये जो पांव के निशान दिखे दिखे जा रहे हैं ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं। विकट परिस्थितियों में, दुखदायक परिस्थितियों में बच्चे को और ज्यादा दिल के करीब लाया जाता है, मालिक के नजदीक और ज्यादा लेकर आया जाता है कि आप तो मेरी गोदी में हो, आप तो मेरे और करीब में हो, मेरे हाथों में हो आप। चाहे कोई कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करे, प्रॉब्लम देने की कोशिश करे, लेकिन आप मेरे इतने निकट हो कि आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आप उस पॉजिटिविटी के ऑरा में हो जो सुप्रीम पावर कहलाती है। फिर आपको किस बात की चिंता, क्योंकि अगर कोई बच्चा इतना कनेक्शन में है और मालिक अगर इसे इतना अनकंडीशनल लव करते हैं, तो उस बच्चे को डरना नहीं चाहिए। और दुख की परिस्थिति में हर बच्चा, कोई भी हो, वो मालिक के और करीब आता है गाइस, और उनको एहसास और ज्यादा होता है कि कोई है हमारा ध्यान रखने वाला। हम संसार में ऐसे ही अकेले नहीं आ गए गाइस, ब्रह्मांड है, हम भी उनका अंश ही है, हम ही उनके बच्चे ही हैं। तो हमारी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हमें अगर तकलीफ होती है, उस तकलीफ का निवारण करने का जिम्मेदारी और चिंता जो है वो उनकी है। बड़ी स्पिरिचुअल रीडिंग हो रही है, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है, मालिक आपके साथ है, या आप जिनको भी मानते हो ना, वो आपके साथ है। वो यही कह रहे हैं कि अभी आपके सोल जो है ना, वो एक जैसे हनुमान जी थे, है ना, हनुमान जी है, तो उनके बारे में क्या कहा जाता है कि उनमें कोई पावर थी कि वो बहुत शक्तिशाली थे, बलशाली थे, ठीक है, लेकिन उनको वो एक समय के लिए अपनी एनर्जी को भूल गए थे, है ना। तो शायद संपाति ही थे जो उन्होंने उनको उनकी एनर्जी से रूबरू करवाया कि भाई आप इतने पावरफुल हो, ठीक है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी बहुत पावरफुल हो, अपनी एनर्जी को पहचानो। आप कोई पुरानी सोल हो गाइस, कहीं ना कहीं आप में कुछ ज्ञान, जैसा यहाँ पर माँ सरस्वती यही कह रहे हैं कि कुछ ज्ञान का भंडार आपको दे रखा है। अगर देखो किसी की लाइफ में इतनी बुरी परिस्थितियां बन रही है, जो रीडिंग बता रही है कि कहीं कहीं वाकई में कि जहाँ ऐसा लगता ना कि अब आकर मालिक ही संभाल सकते हैं, वहाँ मुझे कोई नहीं संभाल सकता, तो ऐसी परिस्थितियां कोई नॉर्मल इंसान के साथ नहीं बनती गाइस। जैसे लाइफ में कुछ लोग बड़े स्पेशल होते हैं, है ना, जो एक बड़ा पर्पस लेकर आते हैं, या कोई एक उदाहरण सेट करना होता है, उनको एग्जाम्पल सेट करना होता है ना, तभी उनकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती है और तभी उनको मालिक का इतना सपोर्ट मिलता है गाइस। यहाँ बात बड़ी नजर आ रही है। यहाँ आपकी लाइफ जो है वो कुछ ना कुछ और लोगों के लिए बहुत बेस्ट करने वाली है, या कुछ तो इतना अच्छा करने वाली है जो आपके जन्मों को सुधारे, है ना। बड़ी स्पिरिचुअल हो रही है रीडिंग, बट इसको समझना गाइस, क्योंकि डीप से डीप जो है ना अर्थ बहुत निकल रहे हैं आज।
है ना। आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, ये धर्म के रूप में मत लेना है रीडिंग को। ये एक टॉपिक जिस तरीके से लिया ना उस तरीके से मुझे समझाना हो रहा है, ठीक है। आप जिनको भी मानते हो ना, क्योंकि मालिक एक ही है गाइस, एक ही है, ठीक है। जिनको आप मानते हो ना उन पर अटूट विश्वास रखो। अभी आपको खंड खंड किया जा रहा है, लेकिन खंड खंड करके ही अखंड किया जाएगा आपको, और वहां पर आपको कोई नहीं तोड़ सकता। आपको मजबूती इतनी दे दी जाएगी, आपको बुद्धि इतनी दे दी जाएगी, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि दो मैसेज बड़े स्ट्रांग है, वो ये है कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का, कि जहां आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी ना वहां आपके पास पैसा रहेगा गाइस। और ये बात को नोटिस कर लेना कि जब कभी भी आपकी लाइफ में आपको पैसों की आवश्यकता हुई है ना, वहाँ वहाँ तंगी भले रही होगी आपकी लाइफ में, कि पैसा आता है टिकता नहीं है, निकल जाता है पैसा कोई ना कोई बहाने से। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां हमें पैसों की जरूरत आन पड़ती है, तो वहां कैसे भी करके आपके लिए पैसों की व्यवस्था होती है। माँ लक्ष्मी यही कहती है, साथ है ना। अगर सुप्रीम पावर साथ है तो माँ लक्ष्मी भी साथ है गाइस। माँ लक्ष्मी भी साथ है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक तो पहले ये इस बात की चिंता दिमाग से पूरी तरीके से निकाल देना कि भाई फाइनेंशियल तौर पर सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ कुछ अचीव हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, एग्जाम्पल को सेट करोगे आप, है ना। इसमें बहुत सारी मीनिंग है, बहुत सारे अर्थ हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी, उससे बिल्कुल मत घबराना, उससे बिल्कुल मत घबराना। मिरेकल कभी भी किसी भी तरीके से हो सकते हैं। क्या पता हमने पहले कोई मेहनत की है, उसका फल हमें अब मिल जाए, या हो सकता है कि किसी ने हमारा हक का लिया है, छीना है, तो वो हक हमें मिल जाए। कहने का मतलब यही है, पैसों की आवक आपको रहेगी, इससे नहीं घबराना। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होती है ना, वहां बिल्कुल परिस्थिति को ध्यान में रखकर, उनको आकलन करके, समझकर अच्छे से, जहां प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होती है ना वहां प्रैक्टिकल हो आप, सही गलत को समझो, वहां इमोशंस को बीच में मत आने दो कि गलत है कुछ परिस्थितियां या कुछ लोग गलत है तो मैं उनका सपोर्ट कर लूं। देखो, वहां पर अगर ये बात करोगे तो आपके भी कर्मा जो है ना वो बुरे हो जाएंगे। वहां पर आपको थोड़ा कठोर रहने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ऐसा सामना आपको करना ही पड़ेगा गाइस, जहां जहां आपको लगेगा कि मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा, है ना। जैसा अर्जुन ने कहा था कि सामने तो मेरे अपने ही हैं, तो मैं कैसे क्या करूं। तो कान्हा ने क्या कहा कि धर्म की राह पर ये देखो कि धर्म क्या है, मर्यादाएं क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, फिर उस आधार पर आप डिसीजन लो, है ना। तो गलत चीज को सुधारने की कोशिश करना गाइस, वहां अपने कर्मा ऐड मत करना, गलत परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करना, वहां पर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। और जहां कहीं भी कोई भी छल करने की कोशिश करता है ना, तो श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि उस बात पर आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छल का जवाब छल से ही दिया जाता है ना। आप सत्य की राह पर चल रहे हो ना, आप सत्य की राह पर ही चलना। आप अपनी तरफ से कोई कर्मा बुरा मत करना जिससे कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भोगनी पड़े, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। मैं कुछ और कार्ड्स देखो, कितनी डीप मीनिंग आती है इन कार्ड्स में बिल्कुल। ये देखो, यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि आपको हील किया जा रहा है। जैसा बताया ना कि बच्चा परेशानी में मालिक के और नजदीक आ जाता है, दिल के और करीब आ जाता है,
तो ये यही कह रहे हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपनी तकलीफ अगर किसी को नहीं बता सकते ना, तो मुझे बताओ, मुझे मित्र मानो अपना, है ना? अपनी तकलीफ को मेरे सामने बयां करो, मैं उस तकलीफ को खत्म कर दूंगा, पूरी तरीके से खत्म करूंगा, है ना? ये यही कह रहे हैं गाइस। मतलब कैसे समझाऊं, मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना, किसी को मत कहना, किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ पर कुछ परिस्थितियों का ऐसा ही लग रहा है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग वे में अगर भगवान, मालिक, यूनिवर्स, अल्लाह आपको सपोर्ट करने के बारे में कह रहे हैं ना, तो यानी कि तकलीफ का लेवल कुछ ऐसा ही है जहाँ इंसानों के साथ शेयर नहीं कर सकते, या इतना उन पर ट्रस्ट नहीं रख सकते आप। यहाँ हक की बात तो है, अधर्म की बात तो है गाइस। श्री कृष्ण भगवान खुद मैजिशियन है, सब कुछ उनके अंडर में है। वो कह रहे हैं सब मेरा बनाया हुआ है, सब मेरी रचना है, फिर किस बात का डर, किस बात का खौफ। यहाँ ट्रस्ट नहीं हो रहा किसी को, होता है फिर से नहीं होता, होता है फिर से नहीं होता। द सन, ये देखो यहाँ पर ये वाला कार्ड आया है, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल, और यहाँ पर कम्युनिटी का मीन्स ये सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, और यहाँ पर द सन का कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण कुछ इतना अच्छा करने वाले हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसी रोशनी लेकर आ रहे हैं, ऐसे सूर्य का उदय लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा नया सवेरा लेकर आ रहे हैं जहां पर आपकी तकलीफों का अंत होकर मालिक की ब्लेसिंग के साथ, श्री कृष्णा की ब्लेसिंग के साथ, आपकी प्रॉब्लम्स का अंत होकर आपकी लाइफ में एक जश्न मनाना, आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन लेकर आना, ये चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। और आपका दिल खुश होगा, आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में सब बैलेंस में आ गया, मेरी खुशियों के दरवाजे खुल गए, हैप्पीनेस आ गई मेरी लाइफ में, लेकर आएंगे मालिक, ठीक है ना? द गार्डन एंड द गेट, कि कभी कभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी होता है। कि आपको लगता है दुखी हो गए आप, एक बार थक जाओ, एक बार रुक जाओ, रोना आ रहा है रो लो। रोना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है गाइस, ये ताकतवर लोग ही कर पाते हैं कि अगर मेरे मन में पीड़ा आ गई तो मैं रोकर उसकी भड़ास निकालूं, लेकिन अपने समय को वेस्ट ना करूं और फिर से उठकर खड़ा होकर अपने युद्ध में भाग लूं, एक्शन लूं और लाइफ में आगे बढ़ूं। रुकना ही तो नहीं है ना? यहाँ यही चीज कही जा रही है आपको कि एक साहस रखो, एक हिम्मत रखो, एक हिम्मत भरी जा रही है आप में। आता है रोना, कोई दिक्कत नहीं, हम अगर आप लड़के हो, लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं गाइस, सबको रोना आता है, सब में पीड़ा होती है, संवेदनाएं सब में होती है ना? आसमान की तरफ देखकर कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो समझ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बात को समझा गया है। इस वजह से रीडिंग में काफी सारे आंसर आपको मिले होंगे, खूब सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे गाइस, खूब सारे दरवाजे ऐसे हैं आपकी लाइफ के जो खुलेंगे। यहाँ पर भी देखो दरवाजे की एनर्जी, यहाँ पर भी इतने सारे डोर, खुशियों के दरवाजे खूब खुलेंगे आपके लिए। ये अंधेरा आपकी लाइफ से जाएगा, प्रॉब्लम खत्म होगी, ठीक है? बहुत मतलब सपोर्ट है गाइस आपको, शायद महसूस करते हो, नहीं करते हो नहीं पता, पर आप जिनको भी मानते हो ना, वो बहुत अच्छे से आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने में पूरा सपोर्ट है उनका। आपको महसूस किया करो गाइस, आपको खुद महसूस होगा ब्लॉसमिंग अबंडेंस। स्टॉर्म वार्निंग, ये ओ माय गॉड, ये देखो इसके ऊपर ये वाला कार्ड और फिर ये द सन का कार्ड। ओके, इस तूफान से बाहर निकालने में श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है, मालिक आपको आपके साथ है, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, ठीक है? कि बस ये समय जो है ना, यहाँ पर थोड़ा हिम्मत रखने की जरूरत है, पांव जमाए रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप वहां से भाग लो या फिर
उसे गिव अप करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं करना है, बस साहस रखना है, साहस रखना है। किसी तरीके का कोई दुविधाएं नहीं पालनी। दुविधाएं तब होती है जब हमें किसी तरीके का रास्ता ढूंढना होता है, और यहाँ तो रास्ता ढूंढने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो खुद मालिक हमारी लाइफ का संचालन कर रहे हैं, उनको सब पता है, वो हमें कहीं भटकने नहीं देंगे। हमारी मंजिल तक पहुंचाने का काम, ये है मंजिल, द सन कम्युनिटी, और यहाँ तक वो हमें पहुंचा देंगे। ठीक है ना। तो बड़े खास मैसेज आए हैं और श्री कृष्ण भगवान आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप उनको ध्याते हो, या जिनको भी आप ध्याते हो, जिनके प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है ना, उनसे आप, आपके मन में जो भी सवाल आता है वो सवाल करो, आपको किसी न किसी ज़रिए से डायरेक्शन मिलेगा गाइस, ये मेरा भी विश्वास है। ठीक है, आप जिनको भी मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, ठीक है ना, उनसे प्रे करो, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, और दिखा भी रहे हैं। बट आप महसूस करो तो आपको महसूस भी होगा। ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे हार्ट की हीलिंग हो जाए, और ये जो भी परिस्थितियां हमारी लाइफ में बनी हुई है उसमें हमें फतेह दिलाओ, हमें साहस दो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, हमें रास्ता दिखाओ, और जो आप हमें रास्ता दिखा रहे हो उसे हम महसूस कर पाए और आपके बताए रास्ते पर हम चल पाए, ऐसी ब्लेसिंग हमें देना, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।